अवघ्या भारतवर्षाची प्रदीर्घ काळाची प्रतीक्षा आज संपलेली आणि अयोध्येत राम मंदिरामध्ये प्रभू श्रीराम विराजमान झालेत। हिंदू संस्कृतीनुसार सूर्य म्हणजे डोळे, वायू म्हणजे कान आणि चंद्र म्हणजे मन, या तिन्ही देवतांना विनंती करत आणि अग्नियज्ञाच्या साक्षीने अखंड मंत्रघोषात प्रभू श्रीरामाचं गाभाऱ्यात विधिवत पूजन करण्यात आलंय। प्रभाते मनी राम चिंतित जावा, पुढे वैखरी राम आधी वदावा। श्री समर्थ रामदास स्वामींच्या या श्लोकाची खरीखुरी सात्विक प्रचिती सध्या अखंड भारतभूमी घेते। पंतप्रधान मोदी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सरसंघचालक मोहन भागवत आणि उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांच्या उपस्थितीमध्ये प्रभू श्रीरामाचं पूजन करण्यात आलंय। अखंड भारत सध्या राममय झालेला आहे। संपूर्ण भवतालात, अवकाशात आणि मनामनात प्रभू श्रीराम विरघळून गेले आहेत। अयोध्येतील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचा दरवळ काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंत पसरलाय आणि आनंदाचे डोही आनंद तरंग असं म्हणत संपूर्ण देशभरात रामलहरी पसरल्या। प्रभू श्रीराम मस्तकी धरावा, अवघा हलकल्लोळ करावा असा संदेश देत आणि घेत इथल्या हवा तसंच मातीच्या प्रत्येक कणाकणावर, इथल्या आभाळावर आणि इथल्या प्रत्येक मनामनावर एकच नाव कोरलं गेलंय, ते म्हणजे रघुपती राघव राजाराम। तर पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते प्रभू श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली आहे। त्यानंतर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी अयोध्येमध्ये आलेल्या पाहुण्यांची पंतप्रधान मोदींनी भेट घेतली आहे। साधू संत, अंबानी कुटुंब, अभिनेत्यांची मोदींनी भेट घेतली। त्यानंतर कारसेवकांना श्रद्धांजली वाहत मोदींनी जटायू पूजन केलंय। राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठेसह आज एका नव्या कालचक्राची सुरुवात झाली असं पंतप्रधान मोदींनी म्हटलंय। राम मंदिरासह पुढील 1000 वर्षांची पायाभरणी करण्यात येते असा संकल्प पंतप्रधान मोदींनी केला। देव से देश, राम से राष्ट्र हीच प्रेरणा असल्याची घोषणा त्यांनी केलेली आहे। राम कार्यातून राष्ट्र कार्य करावं असं आवाहन देखील यावेळी पंतप्रधानांनी केलंय। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी
राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है, अपना योगदान होता है, और सबके प्रयास की यही भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो देव से देश और राम से राष्ट्र का, राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, लंकापति रावण प्रकांड ज्ञानी थे, अपार शक्ति के धनी थे, लेकिन जटायु जी की मूल्य निष्ठा देखिए। वे महाबली रावण से भिड़ गए। उन्हें भी पता था कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को चुनौती दी। कर्तव्य की यही पराकाष्ठा समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार है। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे। राम मंदिराची निर्मिती झाली, आता रामराज्य साकारण्यासाठी प्रयत्न करावेत असं सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटलेलं आहे। सर्वसामान्यांनीही सत्य, करुणा, शिस्त, देशभक्ती, परिश्रमाने रामराज्य निर्मितीकरता प्रयत्न केले पाहिजेत असंही ते म्हणतात। मंदिर पूर्ण होण्याबरोबरच भारत विश्वगुरु देखील होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला। पाहूया। राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है, हम भी इस गौरवमय भारतवर्ष की संतानें हैं। कोटि कोटि कंठ उसका जयगान करने वाले हमारे हैं। हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा। हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। श्रीराम मंदिरात प्रतिष्ठापना झाल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांची आठवण राम मंदिर ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष गोविंदगिरी महाराजांनी काढली आहे। पाहूया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को निर्माण किया, उस समय उन्होंने एक शब्द को सुना था। भारत की संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप तप इति। हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरु कहा करते थे, कांची के परमाचार्य जी महाराज, तपश्चर। मैं जब भी उनसे मिलता था वे कहते थे तपश्चर। आज तप की कमी हो गई है, और उस तप को हमने साकार आप में देखा। मुझे इस परंपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें यह सब कुछ था, और उस राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। मित्रों, लोगों को पता नहीं है शायद, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की याद आ गई। उन्होंने शिवाजी का वर्णन किया, निश्चयाचा महामेरू, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी। हम लोगों को आज एक श्रीमंत योगी प्राप्त हुआ। तिकडे अयोध्येमध्ये आता गोळीबार होणार नाही, कर्फ्यू लागणार नाही, आता रामराज्य असणार असं वक्तव्य योगी आदित्यनाथ यांनी केलंय। आपल्याच देशात एक मंदिर उभारण्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरावर अनेकांना संघर्ष करावा लागलाय। आज कोट्यवधी भारतीयांच्या हृदयात असलेले राम अयोध्येत विराजमान झाले, याचा आनंद आहे असंही आदित्यनाथ म्हणाले।
आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अभी तो यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।